आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, कल नामांकन की तिथि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समाप्त हो गई और अब बीजेपी और कांग्रेस खुल के एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है हरिद्वार पर अब परिवारवाद के विषय पर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार भिड़ंत टक्कर हो गई, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी पर करारा हमला किया तो हरीश रावत ने भी दो टूक जवाब दिया। ये बयान सुना। अपनी बेटी, अपने पुत्र, कल के दिन नाती की बात भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें, नाती के लिए वो टिकट मांगते रहे। परिवारवाद का एक सिस्टम है, शुरू से ही जो कांग्रेस की परंपरा है उसका निर्वहन उन्होंने किया है और पूरे हरिद्वार के अंदर बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से आप देखेंगे बड़ी संख्या में विरोध में आते हुए। जनता पार्टी किस मुंह से ये बातें कर रही है समझ से परे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कौन है सौरभ बहुगुणा, भारतीय जनता पार्टी बताए कि कौन है चंद्रा पंत, भारतीय जनता पार्टी बताए कि महेश जीना कौन है, ये रानी राजलक्ष्मी शाह कौन है, ये नेहा जोशी कौन है, ये विकास भगत कौन है, ये पार्वती दास कौन है। ये अनगिनत जो भारतीय जनता पार्टी ने पारिवारिक लोगों को टिकट दे रखा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है, ये सब कौन लोग हैं। तो कम से कम कोई और ये बात कहे तो समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अधिकार नहीं है। ये तो मैं केवल उत्तराखंड के आपको बता रही हूँ। उनकी भूमिका दिखाई देगी। हरिद्वार के अंदर तो ट्राई कर रहे हैं कि पिताजी ने पहले पत्नी को, फिर बेटे को, फिर बेटी को, फिर बेटे को, पूरे सारे वही प्रयास, उसके अलावा उनके पास में उम्मीदवार भी नहीं है। ऐसा आभास पूरा उत्तराखंड में होता है। पहले अमित शाह जी से पूछ लें, उनके बेटे क्रिकेट के सबसे बड़े खजाने पर कब्जा जमाए बैठे, क्या वो परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह जी के बेटे जो है पंकज सिंह, जहां से सांसद रहे वहीं से अपने बेटे को एमएलए बनाया है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? और इतने साल परिवारवादी लोगों के साथ भाजपा का गठबंधन रहा, प्रकाश सिंह बादल जी के साथ रहा, बाला साहब ठाकरे साहब के साथ रहा और लोगों के साथ रहा, क्या वो परिवारवाद नहीं है? दोस्तों, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की राजनीति में राजनेताओं पर परिवारवाद के आरोप गाहे बगाहे लगते रहे हैं। प्रायः कांग्रेस पार्टी पर भी लगे हैं और कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी पर भी इस प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हरीश रावत को उनके पुत्र मोह के कारण बीजेपी लगातार ट्रोल कर रही है और परिवारवादी होने का आरोप लगा रही है। तो हरीश रावत साहब ने भी लगे हाथ अमित शाह से लेकर के राजनाथ सिंह तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अगर राजनीति की सच्चाई की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पर नितांत परिवारवाद दिखाई देता है, तो बीजेपी भी इससे किसी मामले में कम नहीं दिखाई देती। बड़े बड़े नेताओं के पुत्रों का मोह भारतीय जनता पार्टी में भी साफ साफ झलकता हुआ नजर आता है। कांग्रेस तो इसमें दो कदम आ गई है, लेकिन क्या करें, देश की राजनीति की यह सच्चाई है। आप लोगों को क्या लगता है कि परिवारवाद का आरोप हरिद्वार में कितना चुनाव प्रभावित करेगा? अपनी बेबाक राय जरूर वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।